इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक हमें एफ एक्स यानी कि फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से दिए गए हैं, फंक्शन के 1 1 के बारे में बात गई है, कही गई है ओवर क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर आपको 4 इंटरवल दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो है आपको -1 से 1, सेकेंड इंटरवल जो है आपका 2 से 4, और ये -4 से 0, और ये 0 से 4। तो 4 इंटरवल दिए गए हैं और इनमें आपको क्या तो बताना है कि 1 1 है या 1 1 नहीं है, यही बताना है। तो एक फंक्शन आपको गिवन है और फंक्शन अगर हम फंक्शन का साइन चेंज देखते हैं, ये है 2x³ माइनस 9x² प्लस 7। तो एक बार ये यहाँ पर साइन चेंज करा है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। यानी कि अगर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, प्लस से माइनस चेंज करने का मतलब है कि प्लस से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन और एक बार ये ऊपर जा रहा है, तो जो भी है, मतलब मेरा ये मकसद नहीं है कि ये नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे, मतलब ये 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इसके 2 यानी कि 2 रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। लेकिन ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक होने की वजह से इसके 3 रूट होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर रूट आते हैं तो वो पेयर में आते हैं, तो एक रूट का पेयर बन नहीं सकता, यानी कि जो लास्ट रूट होगा वो भी रियल होगा, यानी कि तीनों के 3 रूट इसके रियल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि इसका एक रूट तो 1 ही है, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक रूट हमें पता चल ही जाता है उससे, और आप इसमें x-1 से डिवाइड करा दीजिए, क्वेड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, और वहां से इसके 2 रूट्स भी निकाल सकते हैं, और फिर तो मतलब फिर कुछ रहा ही नहीं कि 1 1 होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एफ एक्स था, मैं इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, 6x² माइनस 18x, ये हमारा एफ डैश एक्स आया। और एफ डैश एक्स को मैं 6x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इस टर्म में भी है इसमें भी है, तो यहाँ से x-3 ये आया। और इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 और 3, यहाँ से आपको पता चल जाता है। तो यानी कि एफ डैश 0 होने का मतलब है कि जो कर्व है, कर्व पर टेंजेंट, यानी कि एक तो 0 पॉइंट पर और एक 3 पॉइंट पर, ये 0 और 3 मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो कर्व है वो क्या तो कप टाइप का होगा, कप या कैप टाइप का होगा। इन 2 पॉइंट्स पर एक बिहेवियर होगा ही होगा उसका। यानी कि यहाँ पर फंक्शन जो है, यानी कि कर्व जो है अपना बिहेवियर चेंज करता है, यानी कि क्या तो वो इंक्रीजिंग था, तो यहाँ पर आके पॉइंट पर वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और ऐसे ही यहाँ पर मेरा कहने का सेम मीनिंग है, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर कर्व अपना बिहेवियर चेंज करेगा। यानी कि इन 2 पॉइंट्स पर तो ये इस तरह का यू या कप टाइप का शेप दिखा रहा है, क्या तो मैं यू या कप इस तरह से बोलूं, तो कप और कैप का यहाँ पर ये बिहेवियर है। अब मुझे 0 और 3 के बीच में पता चल गया है। और फंक्शन को अगर 1 1 होना है, तो सपोज करिए यहाँ पर जैसे कि एक कप है, कप शेप है, और ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स पर सेम हाइट है, कर्व ने जो पकड़ी हुई है अपनी सेम हाइट पकड़ी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 इमेज, यानी कि f(x1) और f(x2) सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसको रियल लाइन पर देखते हैं तो वो सेम नहीं है। इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी कि जहां पर ये टेंजेंट आया है आपका 0, वहां पर उस इंटरवल में तो ये 1 1 होगा ही नहीं। कहने का मीनिंग है, सपोज करो यहाँ पर आपका ये आपका 0, इसको मैं अगर 0 पॉइंट बोल देता हूँ, 0 पॉइंट, और ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा वो हो गया है। तो यहाँ पर एक 0 पॉइंट है और एक 3 पॉइंट है। यहाँ पर जो है कर्व अपना बिहेवियर चेंज करेगा,
तो बिहेवियर चेंज करेगा, तो यहाँ पर हम अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें तो वो 1 1 होगा ही नहीं। ठीक है, अब 1 1 नहीं होगा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 1 होने के लिए क्या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर किसी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो वहां पर 1 1 नहीं होगा, जैसे कि वो यू शेप में या इस तरह से कप शेप में हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो हमें जो पहला ऑप्शन था, पहले ऑप्शन में बताया गया है -1 से 1, उसमें जो फंक्शन है वो 1 1 है, तो -1 कहीं इधर होगा और 1 आपका इधर होगा। लेकिन यहां पर तो कर्व अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, यहां पर इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, इस टाइप से चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, वो मेरा लेना देना नहीं है। आप एक केस को कंसिडर कर लीजिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो यहाँ पर तो वो 1 1 हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन यानी कि जो ए ऑप्शन था वो डिस्कार्ड हो गया है, क्योंकि उसमें कहा है एफ इज 1 1 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 से 1। फिर कहा है एफ इज 1 1 इन द इंटरवल 0 to 4, 0 से 4 के बीच में बात करिए, तो 0 और 4 यहाँ पर भी कर्व अपना यू शेप या कप शेप इस तरह का बिहेवियर रखता है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 इस इंटरवल को 3 जो है वो 2 से 4, 3 जो है 3 जो है वो 2 से 4 के इनसाइड आता है, तो यहाँ पर भी ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वो बिहेवियर को दिखा रहा है। फिर क्या है एफ इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल -4 से 0, तो यहाँ पर क्योंकि इसके दो रियल रूट 3 रियल रूट होंगे, तो एक बार तो ये इधर इंटरसेक्ट कर जाएगा इस तरह से, एक बार ये इधर इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पॉइंट तो आपको 2 रियल रूट्स तो आपको 0 के इधर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर और यहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। एक इसका रियल रूट इधर मिलेगा, ठीक है, तो इसका एक ही रियल रूट इधर मिलेगा, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला है, क्या तो ये डिक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में वो 1 1 होगा। तो -4 से 0 में यहाँ पर लिखा है एफ इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल, नॉट की वजह से हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पर 1 1 होगा ही होगा। यहाँ पर क्या है इन द इंटरवल 0 to 4 एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 4 में एफ 1 1 नहीं है, तो ये वाली जो बात है ये सही हो जाती है हमारी ऑप्शन डी, एफ इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल 0 to 4। तो ये वाली बात भी सही हो गई। और एफ इज नॉट, सॉरी एफ इज नॉट, लेकिन इसमें 1 1 है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ए भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो राइट चॉइस है वो डी है, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था कि इससे पहले वो क्या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा 0 से पहले, तो वो सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर वो 1 1 होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उसके, या श्योर हैं हम, लेकिन यहाँ पर नोट की वजह से ये सी ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया है। अगर इस तरह भी नहीं आया आपको समझ में, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए और फिर आप इसका कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन इस तरह से देख लीजिए। अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है ही, तो आप इसको क्या करें x -1 से डिवाइड कीजिए, फिर इसका इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लीजिए और फिर उसके 2 रूट्स निकाल लीजिए, तो 3 रूट्स आपको पता चल जाएंगे। तो उस पर आपको अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था और जल्दी ही हमें इसका आंसर देना है, तो इसको इसी तरह से हमें इसको प्रोसीड करना चाहिए। क्या एफ डैश एक्स इसका फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पर एफ डैश 0 हो रहा है ये पता कीजिए। एफ डैश 0 होने का मतलब है क्या तो वो यू शेप या कैप शेप वो वहां पर रखता है, और अगर कोई भी इंटरवल जहां पर वो 0 उसका टेंजेंट 0 हो रहा है, अगर कोई इंटरवल इसके टेंजेंट पॉइंट को कंटेन करता है, तो वहां पर 1 1 नहीं होगा। हाँ, अगर इसका ये याद रखेंगे, अगर एंड पॉइंट अगर टेंजेंट पॉइंट की बात करें, जैसे कि 0 है और वो अगर कहता -4 से 0,
ठीक है? तो इसमें हम एकदम और भी कुछ टेस्ट या और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते कि हाँ यहाँ पर ये है, लेकिन सपोज करो जीरो इसके बीच में ही है, तब तो हम पक्का है, जैसे -4 से 1 कह देता कि -4 से 1, तब तो हम श्योर हैं कि इस इंटरवल में वो होगा ही नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे।